बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कल दो बड़े फैसले आने हैं। पिशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था। पिशावर हाई कोर्ट से आज हुक्म सादिर कर दिया गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला होना है और नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिए जाने का फैसला होना है। पिशावर हाई कोर्ट में तकरीबन एक हफ्ते से ये मुकदमा चल रहा था और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इब्राहिम खान साहब इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर वहां पे अपियर हो रहे थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी मौजूद थे। तो आज की समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की, पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर बताते हैं कि पिशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है। खास की है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इतनी ताख़ीर के बाद ये फैसला आना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, न हमारे पास वक्त होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की है। अदालत ने ऑब्जर्व फरमाया है कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, जल्द होगा। शायद ऑर्डर आज किसी वक्त आ जाए शॉर्ट, या कल तक ऑर्डर आ जाए। हमें उम्मीद है इस अदालत से इंशाल्लाह ताला। अदालतों पे हमारा पूरा एतमाद है। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत इंसाफ का फैसला देगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, कानून के मुताबिक यही है कि सेक्शन 2093 में लिखा हुआ कि आप वेबसाइट पे दें, और हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज़ की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट पब्लिक ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं होता। जो ही आपका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे चला जाता है, दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर, और आपको निशान मिलता है। तो हमें भी निशान इसी पे मिलना चाहिए। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हमें भी ऐसा ही ट्रीट करें। हम तो सबसे बेहतर कर चुके हैं। देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिजर्व्ड है, उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे। लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से। लेकिन खान साहब ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, देखो, मैं चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा। और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं के अहकामात से हम पार्टी चलाएंगे। ये अवाम का मंशा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलेगा। तो मैं उस वक्त तक ये फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा जब तक खान साहब वापस बाहर नहीं आते। और खान साहब जिस वक्त इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, ये हमेशा से खान साहब के पास। नहीं, देखो, आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं इंशाल्लाह। देखिए, वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, न ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है कि हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर्स हैं। एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने उसको फ्रीज किया था 31 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की तरह, कि इसमें न कोई मेंबर ऐड होगा और न उसमें से कोई निकाला जाएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखें, प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तदा थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में इंशाल्लाह ताला आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या नियाजी साहब ने सारा कुछ प्रोसेस कराया। बतौर वकील भी हम इकट्ठे रहे हैं, लायर्स मूवमेंट का हिस्सा थे हम सारे। वो देखो, हम मुस्तफी होने के मुतालिबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे।
इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दामात किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालबे नहीं। देखें, मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है और बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो मैंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन फिर भी हासिल है। शायद हमारी रिवायात और दूसरे लोग या पुलिस और बिहेवियर जिस तरह करते हैं, वो अगर आपको पकड़ते भी हैं तो देखो ना, वो बीवी औरतों पे इतना हाथ नहीं उठाते जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारे बाकी औरतों के साथ ट्रीट किया गया। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, बट बाकी जगहों में हम जा नहीं सकते। वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तनाजुर में हमने कहा है। ये आपने बैरिस्टर गौहर साहब को सुना जी। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो रिजर्व फैसला था, पहले रिजर्व किया, उसके बाद फैसला सुना दिया और उसके अकॉर्डिंगली आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया गया है कि 22 तारीख यानी कि कल 22 तारीख को वो हर सूरत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराए हैं उसके बारे में फैसला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने के बारे में भी फैसला कल ही करें, 22 तारीख तक हर सूरत में करें। लिहाजा आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनको कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता, और उसके बाद फिर बल्ले का निशान दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और अगर वो बल्ले का निशान नहीं देते, दरखास्त रिजेक्ट करते हैं या इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, तो उसके बाद मामला फिर दोबारा पेशावर हाई कोर्ट की तरफ आएगा और यहीं से हतमी फैसला होगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने जो आपको बताया वो सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, तो लुब्बे लुबाब ये है, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपको शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनवाते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा है उसके बारे में शुएब शाहीन साहब क्या कहते हैं, क्योंकि एक और दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम पिटीशन दायर की जा चुकी है। पहले सुनिए शुएब शाहीन साहब को। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत, और तमाम इदारे पाबंद हो जाते हैं असिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनको फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो है आर्टिकल 220। और इसी के ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जेक्टिव इदारे, जितना ताकतवर भी कोई हल्का इदारा कोई भी, और इसी तरह हुकूमतें भी पाबंद हो जाती हैं वो फैसिलिटेट करें उस इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी आईनी जिम्मेदारी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। अब यही वजह थी कि हमने जब लाहौर हाई कोर्ट में गए या पेशावर हाई कोर्ट में भी हम जा चुके हैं, हमने कहा था कि आरओ जो है वो होने चाहिए जुडिशरी से। वजह क्या थी? आज आपने देखा दो इंस्टांसेस पे मैं बात करूंगा। एक तो मुझे ये बता दें कि हमारा एक दफा इंटर पार्टी इलेक्शन एक लिहाज से कल अदम करार देंगे, 20 दिन का टाइम दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दोबारा इलेक्शन कराएं, हमने दोबारा इलेक्शन करा दिया और सारी किस्म की एहतियात भी की, हर तरह का प्रोसेस किया, मुकम्मल किया, और किसी किस्म का उसके अंदर ना इब्हाम है, ना उसके अंदर कोई कबाहत है, ना उसके अंदर एम्बिग्यूटी है। अब हुआ क्या? हमें तो 40 सवाल नामा पकड़ा दिया गया, 40 सवाल, आप इसके जवाब दें। आज एक कारनामा जो अंजाम दिया है उसको, जिसका नाम उन्होंने पीटीआई रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात, वो पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात है वो एक शख्स ने बनाई हुई थी, डॉर्मेंट पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं है, कभी आपने नाम नहीं सुना, मैंने कम से कम नहीं सुना था। मैं मीडिया में पिछले कई सालों से मुस्तकिल तमाम प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैंने नहीं सुना उसका कौन वर्कर है, कौन उसका सदर है, कौन है। उसे पार्टी छोड़ के केवल को ज्वाइन कर लिया, उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस, कोई उससे सबूत दिए बगैर, कोई एक डॉर्मेंट पार्टी को शेड्यूल आने के बाद वो किसके हवाले कर दी गई? एक किंग्स पार्टी के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हवाले कर दी गई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आपको ये सारा प्रोसेस जो कि आगे लिखा हुआ जी बाकी चीजें बाद में कर लेंगे, तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल अगर इसको कंपैरिजन करें हमारी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या इलेक्शन कमीशन
یہ غیر جانبدارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی، اگر آپ نے اس طریقے سے ڈسکریمنیشن کرنی ہے، اگر آپ نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل بروئے کار لانے ہیں، جس میں آج ان کا دوہرا معیار پچھلے کئی 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا جو رویہ ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے۔ دوسری بات صرف یہی تک محدود نہیں ہے، میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمین، فاؤنڈر چیئرمین، پارٹی چیئرمین ہمارے جو ہے گوہر صاحب ان کی طرف سے دی ہے، اپنی طرف سے بھی دی ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمین سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کنفرائز کرے، کنسلٹ کرے، ڈسکس کرے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے۔ جو 27 سال چیئرمین رہے تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا، جہاں تک کہ کل اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فار دی پرپز آف سبمیشن آف نامینیشن پیپر۔ لہذا صرف یہی تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا، اور ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے، اس کو سائڈ لائن کر کے، اگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکت دار بن جائیں گے یا سہولت کار بن جائیں گے تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی۔ جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو، ویئرز جو پچھلا پورا سال یہ سال گزرا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ کے خلاف بولے اور الیکشن نہیں ہونے دیے، جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا، اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے یا جنہوں نے آپ کو نفری نہیں دی، آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز، سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں، یہ دوہرا معیار ہے، یہ قابل افسوس ہے، اور الیکشن میں پری پول ریگنگ ہے، اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے حوالے سے متنازع کرنے کی بات ہے۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکیشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف پی ایم پی او کے آرڈرز نکال رہی ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور کچھ شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت مصرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرد کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت مصرا وغیرہ 4 واقعات میں ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟
کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندھی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ تھے شعیب شاہین صاحب، اور وہ بھی پورے ملک میں اس وقت جو پنجاب بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے انتخابات میں دھاندلیوں کے حوالے سے، وہ سارے کا سارا صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں ہیں، اب ان کے ساتھ پارٹی کو مشاورت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی پارٹی رہنماؤں کو، کیونکہ ٹکٹس فائنل کرنے ہیں، امیدواروں کو فائنل کرنا ہے، اور عمران خان صاحب تک جو بھی ملاقات کرنے جاتا ہے تو ان کو وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی، اور اگر رسائی دی جاتی ہے تو ان کو خالی ہاتھ بھیجا جاتا ہے، ایون پلین پیپر بھی نہیں، اور وہ امیدواروں کی لسٹیں بھی عمران خان صاحب تک نہیں جانے دی جا رہی، کیونکہ یہ سینکڑوں امیدوار ہیں، اور ظاہر ہے اب یہ ہر حلقے کا قومی اسمبلی کی 266 ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، تو ہر اعتبار سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ لسٹیں بھی ان کو نہیں پرووائڈ کی جا رہی، نام بھی نہیں دیے جا رہے، تاکہ عمران خان صاحب اور پارٹی رہنما مل کر کوئی لسٹ فائنل کر سکیں ٹکٹ ہولڈرز کی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔